नेपाल का बाढ़ का त्रासदी, आसाम का बाढ़ का त्रासदी, अमेज़न का फॉरेस्ट फायर का त्रासदी, वो जो चकचकाता हुआ रोड, गरीबों के खून पसीनों से बना हुआ रोड का धंसान। अभी हाल ही में कई दिन पहले कौन एक हॉस्पिटल का नाम है झारखंड में, जिसमें धंसान होने के कारण उस हॉस्पिटल का शिफ्ट कर दिया किसी दूसरे जगह पर। और इस तरह जो जमीन का सतह धंसने लगा, पर्यावरण के चलते जो प्रदूषण होने लगा, प्रदूषण ही नहीं, जिस पर हम खड़े हैं वो धंसने लगा। लोग इसे प्राकृतिक आपदा कह करके टाल जाते हैं और उसका सामान्यीकरण कर देते हैं कि प्रकृति में तो ऐसा होता ही है और ये तो होगा ही, इसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। अगर हम पागल की तरह प्रकृति के साथ बिहेव न करें, पागल की तरह प्रकृति के साथ अपने विकास का अंधानुकरण पॉलिसी न बनाए, तो बचा जा सकता है, बहुत हद तक बचा जा सकता है। पृथ्वी के ऊपरी सतह से जो चीज़ हमें उपलब्ध है, अगर उन्हीं चीज़ों के आधार पर हम जीवन को विकसित करें, उन्हीं चीज़ों के आधार पर अगर हम जीवन को बनाने का प्रयास करें, उसी को अगर हम सुख समझें, उसी को समृद्धि समझें, उसी को धर्म समझें, उसी को कर्म समझें, तो इतनी सारी विपदाएं नहीं आएंगी। और ये किसी पर दोष देना, एक तो आज क्षमता लोगों का बढ़ा है, दोष तो एक सरकारी तंत्र को है जो इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जिसको हम बैठाए हैं, अपना खून पसीने के पैसे से टैक्स दे करके उसको बैठाए हैं, वह हमारे कल्याण करने के बजाय हमारा अहित कैसे हो सकता है, इसी के चिंतन में लगा हुआ है। और कहिएगा कि अहित क्या डायरेक्ट करता, नहीं, वो आपको आपके अहित को आपका हित में कन्वर्सन करता है। और आपके अहित के प्रति अगर आप मानते हैं, अगर आप बात करेंगे तो आपको नेगेटिव माइंडेड कहा जाएगा सुबह सुबह क्या नेगेटिव, कोई अच्छा बात कीजिए, ये सब समस्याओं क्या, अच्छा बात हम स्वर्ग की कल्पना में खो जाए। बहुत ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिनका दिमाग लग गया शरीर में, हमें वैसा जीना चाहिए, वो पॉजिटिव चिंतन है। हमारा वंश नहीं चले, हमारा वंश वृद्धि नहीं हो, हम कष्ट में रहें, हमारा शरीर में तपस्या करते करते दिमाग लग जाए। और इन सब चीज़ों को समाज ने, इन सब मूल्यों को समाज ने प्रतिष्ठित किया और उसको लोग पॉजिटिव कहता है। कहा जा सकता है क्या, कितने लोग बिना किडनी का जी सकते हैं, कितना लोग डायलिसिस पर जी सकते हैं, कितना हॉस्पिटल खोलने से इतनी 8 अरब आबादी को किडनी का डायलिसिस किया जा सकता है। फिजूल का प्रयास है। इन सारी बातों का चिंता करना लोग कह सकते हैं नेगेटिव है, लेकिन यह थ्रेटनिंग है। इसके प्रति चिंतन करना सबसे बड़ा पॉजिटिव चिंतन है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो व्यक्ति इन सारी नेगेटिवों के विरुद्ध में खड़ा करके बोलता है, उसकी व्यवस्था की चिंता करता है, उसकी बात कर सके न कर सके ये दूसरी बात है, लेकिन वो करने का जो प्रयास करता है वह सबसे बड़ा धार्मिक आदमी है, वह सबसे बड़ा ईश्वर का दूत है, वही सबसे बड़ा ईश्वर का दूत है। बाकी जितना लोग एक चेओस क्रिएट करते हैं, आपको किडनी फेल हो जाने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है अगले जन्म के लिए, अगर ये सारे लोग नेगेटिव माइंडेड हैं। सबसे दुखद बात है क्या, अधिकतर जिसको लोग नेगेटिव माइंड लोग कहता है, हम उसको पॉजिटिव समझते हैं, और जिसको पॉजिटिव समझता है वो नेगेटिव है। कितना हॉस्पिटल आप खोल सकते हैं, पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके आप कितना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, कितने लोगों के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, या प्राणों की आवश्यकता की, अब प्राणों की रक्षा की आवश्यकता नहीं है क्या? पूरे मानव समाज एकदम दिव्यता की ओर बढ़ गया, उसको शरीर एकदम नश्वर प्रतीत होता है और उसके अनुभूति में चला गया, ये शरीर हमारा नष्ट हो गया। नैनं छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका, क्या ये आपको आत्मसात कर गया है? जो आप इस तरह की बात करते हैं, इस तरह का बात करना या प्रकृति के पर्यावरण की बात करने की, रक्षा करने की बात करना, राष्ट्रद्रोही, नेशन द्रोही, फलाना द्रोही, क्या क्या तमगा उस पर लगाने लगता है, क्या ऐसा हुआ है क्या? हमको नहीं हुआ है। आज भी एक कांटा मेरे शरीर में गड़ता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, दौड़ करके हॉस्पिटल जाता हूँ।
जे एक तरफ पेट खराब होता है, चिंता हो जाता हूँ, मैं चिंतित होता हूँ, मेरा बाल बच्चे का अगर होता है तो उसको चिंतित होता है, मैं वहाँ पर ध्यान लगा के नहीं बैठ सकता हूँ, मैं समाधि नहीं ले सकता हूँ। ये इसको आप नेगेटिव चिंतन कहें, इसको आप पॉजिटिव चिंतन कहें, जैसी इच्छा आप करें, लेकिन जीवन की सर्वाइबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बनाना ही पड़ेगा। और नहीं बनाना पड़ेगा, नेपाल में कार्बन का उत्सर्जन 0% है। पूरे वर्ल्ड में एक खूबी और भी कुछ क्षेत्र रहा होगा, लेकिन कार्बन का उत्सर्जन 0% है। और ये प्रकृति का जो वायुमंडल का या जितना भी तरह का है, उसको भी सजा मिल रही है। पृथ्वी एक है, वायुमंडल एक है, अगर हम अध्यात्म की ओर बढ़ें तो पूरा ब्रह्मांड एक है। और हम इसको नेगेटिव, उसको पॉजिटिव, वो धार्मिक, वो अधार्मिक, न किसी को साइंस का टेम्परामेंट है और न किसी को धर्म का ज्ञान है। दोनों में कुछ भी नहीं है, जबकि दोनों एक ही चीज है। धर्म भी वही चीज है जो साइंस कहता है, वही धर्म कहता है जो धर्म कहता है। जो धार्मिक व्यक्ति है वह साइंटिफिक होगा ही, लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है उसको अनसाइंटिफिक लोग कहता है, और जो साइंटिफिक आदमी है उसको नास्तिक लोग कहता है, ईश्वर का विरोधी है। और इस तरह का नैरेटिव पूरा समाज में खूब लोकप्रिय है, और इन लोकप्रियता का हम विरोधी हैं, हम विरोध करते हैं। और एक वायुमंडल, एक पृथ्वी, एक पानी का स्रोत, सब कुछ एक है। और हम लोगों ने बनाया है देश का सीमा, हमने बनाया है धर्म का सीमा, हमने बनाया है क्षेत्र का सीमा, हमने बनाया है जात का सीमा, हमने रिजर्वेशन बनाया, हमने सोच सकते हैं कि मनुष्य की मेधा कितनी नेगेटिव बातों में उलझा हुआ है। ये सारी बातों को सोचने के बाद हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है। और उस न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें, एकदम इन द लाइनिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, बिना उसका कुछ अतिक्रमण किए हम अपने जीवन के साथ जीने का पूरा सिस्टम उसमें बनाने का प्रयास किए हैं। उसको आप देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके उस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। देखने में अगर वास्तव में अगर आपको देखने की इच्छा हो, अगर इन सब बातों से आप वास्तव में चिंतित हैं, तो यूट्यूब में मेरा चैनल मौजूद है @PRADIPSAROJ5144। उसको देखें, लोगों को प्रसारित करें, लाइक करें और मुझे सहयोग करें। धन्यवाद।